देखने से ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है कि ये सालों से बंद पड़ा हुआ है। प्यास लगी हुई है जी, प्यास तो लगी हुई, बाहर से पानी लाए हैं। तो प्यास को बुझाने के लिए, अंदर की आग को बुझाने के लिए जेब का एक फुटी कौड़ी भी निकालना पड़ता है। स्कूल का जो है ना मोटर खराब हो गया है, इस संबंध में और कंसर्न सबको बता दिया यात्री गया जो है। है, जो भी मुसाफिर हजरात हैं, वो क्या उम्मीद लगा कितने दिन में ये परेशानी होगी, चाहे वो सांसद साहब हो या एमएलए साहब हो या नगर के चेयरमैन साहब हो, उन तमाम की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जन से जुड़ी हुई समस्या है, आम आवाम से जुड़ी हुई समस्या है। मैं एसएम रजा इस वक्त में मौजूद हूँ जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, बढ़ती हुई तपिश और धूप के दरमियान आपको नगर परिषद जनकपुर रोड में वाक़ जनकपुर रोड स्टेशन के हालात से वाकिफ़ कर दूं, और साथ ही आपको बता दूं कि सीतामढ़ी और दरभंगा के दरमियान ये सबसे बड़ा स्टेशन है, आदर्श स्टेशन भी कहा जाता है इसे। लेकिन यहाँ के जो हालात अभी बने हुए हैं कि यहाँ यात्री इतना ज़्यादा परेशान है कि जैसे ही ट्रेन यहाँ रुकती है तो तमाम यात्री, तमाम पैसेंजर जो है वो पानी की बोतलें लेकर के पानी के नलके की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां से उनको सिर्फ हाथ लगती है तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी और ये तपिश और इस धूप के दरमियान वो एक बूंद पानी के लिए यहाँ के जो यात्री हैं, यहाँ के जो मुसाफिर हैं, वो तरस रहे हैं। आपको यहाँ के हालात के बारे में बता दें, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाएं। ये नलका है, यानी कि जहाँ से पानी पीने का उपलब्ध किया जाता है, मिलता है, लेकिन ये सूखा पड़ा हुआ है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है कि ये सालों से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, यहाँ के जो सदर हैं स्टेशन के, उनकी निगाहें इस तरफ नहीं जा रही हैं। हम उनकी निगाहें इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं और उनको यहाँ के पैसेंजर के हालात से वाकिफ़ कराना चाहते हैं, यहाँ के हालात से वाकिफ़ कराना चाहते हैं कि इस तपिश वाली धूप में इस तरीके की जो शिद्दत महसूस कर रहे हैं और प्यास के कारण लोग बदहाल हैं, तो उनकी परेशानी को दूर किया जाए। साथ ही हम आपको बता दें, क्योंकि अब तक ये जो स्टेशन बताया जाता है जनकपुर रोड स्टेशन, ये अंग्रेजों के ज़माने का स्टेशन बताया जाता है, यानी कि काफ़ी पुराना स्टेशन है और काफ़ी नीचा था, और इसको जो है ऊंचा करने के लिए काम चल रहा है। और स्थानीय लोग बताते हैं कि इसमें भी भारी गड़बड़ी की जा रही है, यानी कि जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, मसाला इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं और ख़ास तौर से जो मुसाफिर हजरात हैं, यहाँ इंतज़ार में है ट्रेन के, उनसे हम बात करेंगे और किस तरह की ये दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा, बताओ तो। राम बाबू। कहाँ घर है? मकान पड़ता है सर हमारा शीतलपुर। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो हम नानपुर से आ रहे हैं, जा रहे हैं बाजपट्टी। कितने देर से हैं स्टेशन पे? करीबन हो गया 2 घंटा हमको। प्यास लगी हुई है? जी, प्यास तो लगी हुई, बाहर से पानी लाए हैं। पानी लाए हैं? क्या खरीद करके लाए हैं? हाँ, खरीदे करके बोतल रखा हुआ है। कितने का बोतल दिया है? 10 वाले लाए हैं साहब। क्या स्टेशन पे आपको पानी नहीं मिला है? जी नहीं, एक ही नल का है तो खाली मिलवे नहीं करता है। लोग पीने के लिए, नहाने के लिए, गोड़ हाथ धोने के लिए छटपट कर रहे हैं। कितना कमाते हैं आप? ये हम क्या कमाएंगे, हम तो मदारी का खेल तमाशा करते हैं, दिन भर में वही मुश्किल से 300-400 रुपया कमा लेते हैं। जी, ये देखिए, ये मुसाफिर हैं। अगर ये आपकी तरह अमीर होते हैं और अगर आपकी तरह इनकी आमदनी होती तो ये ट्रेन से ना सफ़र करके, लोकल से ना सफ़र करके अपनी गाड़ी से जाते हैं और वो बिस्लेरी खरीद करके पीते। लेकिन कहते हैं ना कि प्यास लगती है तो प्यास को बुझाने के लिए, अंदर की आग को बुझाने के लिए जेब का एक फुटी कौड़ी भी निकालना पड़ता है। इनको प्यास लगी और इनके साथ में ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन बच्चों को भी प्यास लगी है, तो ये बाहर से ला करके पानी का बोतल, यानी कि अपनी आमदनी में से, वो जो कम आमदनी होती है, यानी कि जन मजदूर तबके की जो क्या होती है 100-200 रुपया, और उसमें से 20 रुपया निकाल करके अभी बिस्लेरी का पानी लेकर के आए हैं और अपनी प्यास को बुझाएं। या और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका, बताया था? विजय कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? बेगूसराय से। क्या कहना चाहेंगे, जनकपुर रोड स्टेशन पे शौचालय भी बंद है, अगर अभी आपको महसूस होगा तो कहाँ जाइएगा? महसूस होगा तो कहीं नहीं, साइड पकड़ेंगे, मतलब सड़क को और शहर को गंदा कीजिएगा। बस वही होगा। तो शौचालय जो बंद है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो सदर हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको व्यवस्था करना चाहिए मानने के लिए। जी, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी कि शौचालय जो महिला और पुरुष के लिए जो बनाया गया है उस पर ताला बंद है। खैर, यहाँ की तमाम समस्याओं पे ये कब दूर की जाएगी, ये तमाम समस्याएं, इन तमाम पे हम बात करेंगे। हम सीधा चलेंगे और टिकट मास्टर जो है, या फिर यूँ कह लीजिए कि स्टेशन के जो सदर है, उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जनकपुर रोड स्टेशन के जो स्टेशन अधीक्षक हैं, उनके दफ्तर में मौजूद हैं, जिनको यूं कह सकते हैं कि यहाँ की वो जिम्मेदार भी कहा जा सकता है।
तो इनसे हम बात करेंगे। और जनकपुर रोड स्टेशन पे जो पानी की जो समस्या है, यानी कि पूरा सूखा पड़ा हुआ है, और ख़ास तौर से शौचालय वगैरह की जो परेशानी है, इसको दूर करने की क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये तमाम बातें हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। ए अहमद खान साहब हैं इनका नाम जी। ये जो समस्याएं आ रही हैं और खास तौर से सूखा पड़ा हुआ, हाँ, वो समर सीबुल का जो है ना मोटर ख़राब हो गया है, इस संबंध में और कंसर्न सबको बता दिया गया है। जैसे ही वो लोग बताए हैं, आएंगे मिस्त्री, ठीक हो जाएगा तो सब हो जाएगा। शौचालय भी उसी वजह से, ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं आ रहा है, पानी की वजह से नहीं आ रहा है। अब यहाँ के यात्री जो हैं, जो भी मुसाफिर हजरात हैं, वो क्या उम्मीद लगा कितने दिन में ये परेशानी दूर होगी? देखिए, हम लोग तो कोशिश में लगे हुए हैं, जितना जल्दी हो प्रयास करेंगे उसको जल्दी ठीक करवाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि यहाँ के जो भी मकामी नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद साहब हों या एमएलए साहब हों या नगर के चेयरमैन साहब हों, उन तमाम की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जन से जुड़ी हुई समस्या है, आम आवाम से जुड़ी हुई समस्या है, तो उनको भी इसमें पहल करने की ज़रूरत है। जैसा कि स्टेशन मास्टर साहब ने कहा कि बहुत जल्द इस परेशानी को दूर की जाएगी, और जो पानी से परेशान हैं और एक बूंद पानी से तरस रहे हैं यहाँ के यात्री, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ ही जो भी नुमाइंदे हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस तरफ भी आप अपनी पहल करें और इसको दूर करने की कोशिश करें। जहां तक आपसे बन पड़ता है, आप कोशिश तो ज़रूर करें। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैंड, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।